Hello friends, welcome back to Markets at 316. The markets today also इतना ज्यादा कोई मूवमेंट यार लगा नहीं। और जैसे हमने कल के भी वीडियो में देखा कि थोड़ा सा जो मार्केट ब्रेथ है वो नेगेटिव होने लगा है, मतलब एडवांस डिक्लाइन रेशियो इज नॉट वेरी मच फेवरेबल। देखिए, टुडे इज 14th अगस्त, और 14th अगस्त तक जो लिस्टिंग एग्रीमेंट होता है कंपनीज का, उसमें लगभग जितने भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनका जो टाइम पीरियड होता है लगभग 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ क्वार्टरली रिजल्ट्स के लिए। तो जून 30th के जो भी रिजल्ट्स आने थे वो लगभग 45 डेज आज खत्म हो चुके हैं। तो काफी सारी कंपनीज के आज भी रिजल्ट है, और द रिजल्ट सीजन इज यू कैन से काइंड ऑफ ओवर। अब थोड़े बहुत जो रिजल्ट्स बचेंगे वो बचेंगे, या कुछ न्यू लिस्टिंग के जो रिजल्ट्स है वो बचेंगे। बट ओवरऑल what we feel ke the results were good in few of the industry like precision engineering, auto ancillary, exceptional results दिए वहां पे कुछ कंपनीज ने। और जो डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स रहे वो पर्टिकुलरली आई थिंक पावर सेक्टर में रहे। पावर सेक्टर के पहले जो रिजल्ट्स थे और अभी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें काफी बड़ा डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि वहां पे स्लोनेस दिख रही है इंडस्ट्री में। तो समहाउ व्हाट आई फील इज के सो वेयर योर बेसिकली योर मनी शुड बी प्लेस्ड। मनी शुड बी प्लेस्ड ऑलवेज वेयर जहाँ पे सेक्टोरियल टेलविंड्स हो। सेक्टोरियल टेलविंड्स अगर रहते हैं तो वहां पे यू कैन यूज द मोमेंटम, और लेट्स से द markets, you can say you can use more and more पॉजिटिवनेस इन द इंडस्ट्री। एंड वहां पे क्या होता है कि पी री रेटिंग भी मिल जाता है सभी कंपनीज को। सो दिस इज बेसिकली समथिंग जो हम लोगों को टारगेट फॉर करना चाहिए। लेट अस टॉक अबाउट फ्यू ऑफ द रिजल्ट्स विच वी हम लोगों को काफी एक्साइटमेंट लगी थी, और वहां पे अभी कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड भी है स्टॉक्स में। जैसे कि के आर एन, इट केम आउट विद फेबुलस रिजल्ट्स। केआरएन ने अपनी जो कैपेसिटी है दैट इट हैज ऑलरेडी डन 6x। मैं एक नॉर्मल सी बात अगर बोलूँ तो कि करीब 52 करोड़ का लेट से प्रॉफिट है। एंड इफ लेट से मल्टीप्लाई दैट जस्ट बाय 6x, तो क्या 300 करोड़ का सालाना प्रॉफिट, 250 से 300 करोड़ का सालाना प्रॉफिट दे सकती है केआरएन? देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, यस। लेकिन क्या होता है, रैंप अप होने में टाइम लगता है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होने में टाइम लगता है। दिस इज नॉट कि एक ही साल में हो जाए। और अगर एक साल में हो जाए दैट मीन्स द अंडरलाइंग करंट इज वेरी वेरी स्ट्रांग। सो केआरएन यूजुअली, अब एक एक और मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अब जहां पे भी जिस इंडस्ट्री में और जिस कंपनी के रिजल्ट्स में एज वेल अर्निंग्स में मोमेंटम है, वहां पे हमारी नजर बिल्कुल होनी चाहिए कि उसके जो स्टॉक प्राइसेस है वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। अगर वो स्टॉक प्राइसेस राइट डायरेक्शन में परफॉर्म कर रहे हैं देन वी आर डेफिनेटली इन अ वेरी वेरी गुड बुल रन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक। तो लेट अस ट्राई टू प्लेस आवरसेल्व्स इन दो स्टॉक्स। हुनासा मींस द मामाअर्थ, उसका भी जो रिजल्ट जब हमने देखा, मार्जिन सुपर सुपर जंप इन अ मार्जिन। और ये सब क्या नेटवर्क इफेक्ट वाली कंपनीज हैं। जैसे ही उनके कोई प्रोडक्ट स्ट्रांग होंगे, थोड़ा सा प्राइसिंग अपने फेवर में रहेगा, एंड सेल स्टार्ट किक इन, सीधे ही मार्जिन पे असर दिखेंगे आपको। सो होनासा इज अगेन येट अनदर कंपनी विच वी आर स्टडिंग इन अ डीपर डीपर वे। उसको और समझने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज अगेन माय फेवरेट इन फार्मा। फार्मा हैज बीन अप ट्रेंड में है पिछले 2-3 दिन से, ठीक है, कुछ कंसोलिडेशन में है। देखो, ऐसे तो कुछ भी कोई सीधी लाइन में तो कोई कभी कुछ चलेगा नहीं, लेकिन वी रियली लाइक्ड दिस शिल्पा मेडिकेयर के जो रिजल्ट्स हैं। और हम लोगों को लगता है कि जैसे ही वो अर्निंग विजिबिलिटी आती है वो पी री रेटिंग मिल जाता है स्टॉक को। एंड अर्निंग्स में मोमेंटम अच्छा है। uh, आज 825 जाके आया स्टॉक। 825.40 का हाई था, 40 पैसे से हाई बचा है। अगर ये हाई न्यू हाई ट्रेजेक्टरी में चला जाता है ऑन द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे, आई थिंक दिस स्टॉक विल बी इन अप ट्रेंड। उसके अलावा
आज एमएसटीसी का एक रिजल्ट था। एमएसटीसी का रिजल्ट आई थिंक आज नहीं, कल कल शाम को आया, आफ्टर मार्केट क्लोज एंड आफ्टर वीडियो। बट आज कॉल था, एंड कॉल वाज, आई एम नॉट सेइंग कि कॉल बहुत अच्छा था, लेकिन एमएसटीसी एक ऐसी कंपनी है जो गवर्नमेंट को कोई भी ई कॉमर्स या किसी भी तरीके का प्लेटफॉर्म बनाना होता है, वहां पे एमएसटीसी अपने आप को प्लेस करती है। कंपनी के जो प्लान्स है वो बहुत अच्छे हैं, बट यार गवर्नमेंट कंपनी है, सो दैट्स अ रिस्क। एक रीसेंट चेंजेस ये आए कि गवर्नमेंट ने एमएसटीसी के बोर्ड पे दो बीजेपी के मेंबर्स, दो बीजेपी के जो पॉलिटिशियंस हैं वो लोगों को भी एज अ अपॉइंटमेंट किया है। तो क्या यहाँ पे डायरेक्शनल और गवर्नमेंट थ्रस्ट मिलेगा, दैट इज अ क्वेश्चन। और अगर ऐसा होता है तो दिस कंपनी एक्चुअली कैन डू वंडर्स। आप इस कंपनी के जाके लेट मी ट्राई एंड ओपन। तो आफ्टर दिस कॉल कंपनी में प्राइस एक्शन भी ठीक था, और कंपनी कंपनी के जो मार्जिन्स है वो अगर आप देखेंगे तो एक्सट्रीमली हाई मार्जिन्स, अगेन ड्यू टू डेट नेटवर्क इफेक्ट वाला 60% EBITDA मार्जिन पे कंपनी काम करती है। मतलब ऑलमोस्ट एक्सेप्शनल मार्जिन जिसको बोल सकते हैं। तो आई थिंक के हम लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, इस पे स्टडी रखना चाहिए, नजर रहनी चाहिए, एंड देन वी कैन टेक अवर ओन दिस थिंग। एक और चार्ट हम डिस्कस कर ही लेते हैं, विच इज सुदीप फार्मा। सो सुदीप फार्मा का भी कॉल था, कॉल वाज, कंपनी ने अपना बात जो किया वो सिंपल तरीके से ही किया, जो गाइडेंस है वो सिंपल तरीके से ही दिया, लेकिन वी आर ऑफ द व्यू के यार ये कंपनी में भी एक्साइटमेंट है, बिकॉज कंपनी के पास में पांच ऐसे कस्टमर्स है विच आर एक्चुअली गोइंग इनटू बैटरी, और बैटरी में जो केमिकल लगता है वो ये कंपनी प्रोवाइड करेगा। सो दिस वाज इंटरेस्टिंग अगेन। सो दिस वी वांटेड टू जस्ट हैव अ डिस्कशन अबाउट दिस। एक और कंपनी है, तीन और रिजल्ट्स हम डिस्कस करते हैं क्विकली। अनुपम रसायन। अनुपम रसायन का टॉप लाइन काफी अच्छा रहा। एबिटा मार्जिन पे बहुत ज्यादा, मतलब इन इन रिलेटिव टर्म्स यू कैन नॉट से कि एबिटा मार्जिन्स आर बेटर, लेकिन क्योंकि सेल्स नंबर बहुत अच्छा आया, सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा है, तो एब्सोल्यूट टर्म्स में एबिटा मार्जिन्स आल्सो वर गुड। एंड व्हाट इज मोर इंटरेस्टिंग वाज, नाउ दिस कंपनी के मैं प्रेस रिलीज से ही पढ़ रहा हूँ कि वी वुड लाइक टू हाईलाइट एन इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी माइलस्टोन अचीव ड्यूरिंग दिस क्वार्टर। We become the first company in the world to commercialize ethyl trifluoroacetate, or ETFA, using flow chemistry, a significant advancement that further strengthens our capability in complex fluorination. Now, this is extremely good, और इसी के बेसिस पे इसको $300 मिलियन का ओवर पीरियड ऑफ 10 years का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, विच इज ब्रिंगिंग लॉट ऑफ विजिबिलिटी टू दिस कंपनी। अर्निंग विजिबिलिटी है, लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी। जीई पावर भी एक ऐसी कंपनी है जो हम काफी टाइम से ट्रैक कर रहे हैं, नीचे से ट्रैक कर रहे हैं, और इस कंपनी की जो पेरेंट कंपनी है वहां पे काफी सारा रीस्ट्रक्चरिंग वगैरह हुआ। थर्मल पावर में नया बिजनेस आ नहीं रहा था, इस वजह से कंपनी के जो भी ऑर्डर्स वगैरह था नहीं, रेवेन्यू वाज ड्राइड अप एंड एवरीथिंग। लेकिन अब ये कंपनी में फिर से रिन्यूड एक सिचुएशन आई है जहाँ पे कंपनी का डीमर्जर वगैरह सब अनाउंस हुआ है, और अब कंपनी का रिन्यूड फोकस है सर्विस पे। और कंपनी जो है वो 250-300 करोड़ के रेवेन्यू पे, मतलब क्वार्टरली रन रेट पे आ चुकी है। सिक्स इस बार जो रिजल्ट रहा उसमें 57 करोड़ का कंपनी का, सॉरी 67 करोड़ का पैट रहा। अगर यही रन रेट पे चलती है कंपनी तो भी, आई एम नॉट सेइंग कि कंपनी इज वेरी लुक्रेटिव, बट थर्मल सेक्टर में वापस एक रिन्यूड फोकस है, बिकॉज भेल विच इज इंडियाज लार्जेस्ट थर्मल मैन्युफैक्चरर, थर्मल पावर मैन्युफैक्चरर या इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, उसके 2032 तक के ऑर्डर्स पूरे फुलफिल्ड हैं। प्लस रिसेंटली अभी इस कंपनी को 550 करोड़ का एक इंटरनेशनल ऑर्डर भी मिला है। तो इन एन ऑल, अगर ये रन रेट रहता है तो कंपनी कैन डू अ 350-400 करोड़ का पैट कर सकती है। और अगर ऐसा है तो यू कैन गेट अ रीजनेबल वैल्यूएशन ऑल्सो। आई एम नॉट सेइंग कि द वैल्यूएशंस आर लुक्रेटिव, आई एम सेइंग
यू शुड चेक अबाउट दिस कंपनी, कि कंपनी में और क्या नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। दिस इज नॉट एट ऑल अ बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन, माइंड इट वेल, दिस इज जस्ट कि आपका क्यूरियोसिटी कंपनी में जागे, इसकी वजह से मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। येट अनदर कंपनी विच रिजल्ट आया था, और विच वॉज फैबुलस रिजल्ट, जबरदस्त रिजल्ट आया जिसके, विच इज नॉलेज मरीन। कंपनी का जो पैट लेवल है वो अनबिलीवेबल 6 टाइम्स बढ़ गया है। 11 करोड़ के पैट के सामने 62 करोड़ का पैट, और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 2023 से 62, दिस इज स्टिल वेरी गुड, 3x और 6x। बट क्या कंपनी में सब कुछ प्राइस्ड इन है या नहीं है? कंपनी के जो प्राइजेस में जो ग्रोथ आया है उसमें तो ऐसा ही लगता है कि मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग दिस, द स्मार्टेस्ट ऑफ द मनी, वो लोग तो डेफिनेटली ये एक्सपेक्ट कर ही रहे थे। इसीलिए इतने टाइम से कंपनी हैज बीन इन सुपर सुपर बुल रन, और एक्सेप्शनल रिजल्ट आया है कंपनी का। सो इफ आई मे से, company started its journey from 1200, and today the market price is almost 2700 in a very very short span of time. I think it was, अगर मैं यहाँ से भी देखूँ तो भी 1500 से, मतलब जस्ट 5-6 मंथ्स में द कंपनी हैज बीन इन अप ट्रेंड। और अगर नीचे से बात करें तो जून 25 का जो लो था, दैट वाज अराउंड 600-650, क्योंकि तो मार्केट का, the market price is 2730। सो पॉइंट ये है कि आप कितना पहले हो बाजार से, वो आपको तय करना है, और वो ही आपका रिटर्न रेशियो डिफाइन करेगा, आपका रिटर्न डिफाइन करेगा। क्विकली मार्केट की बात करें तो मार्केट एक्चुअली एक बीच में कंसोलिडेशन फेज में है, ना ऊपर है ना नीचे है। हम पिछले 4-5 एपिसोड से शायद यही बात कर रहे हैं। दिस इज प्राइमरीली अगेन बिकॉज ब्रेंट इज 58 पे आ गया, विच इज गुड फॉर द मार्केट्स, लेकिन DXY is 99 point something, which is near to 100. This is not good for the market, and that is why market बिल्कुल स्टक किया हुआ है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मुझे, मार्केट अप ट्रेंड में कब जा सकता है, मैं डेली चार्ट निकाल रहा हूँ मार्केट का। अगर आप देखें, मार्केट ने पहले भी 200 DMA के आसपास से डाउन ट्रेंड चालू किया, और लग ऐसा रहा है कि जब तक ये नहीं निकालेगा मार्केट, तब तक इट विल बी a problematic situation for the market. So markets will remain in range, but ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। सो ये कंसोलिडेशन और वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फेज है। सो क्या, ये तो है, और हमें तो अपना काम करना है। तो फॉर ट्रेडर्स मार्केट अभी जिस जंक्चर पे है, अभी आपका हर जगह पे पैसा बनेगा ऐसा पॉसिबिलिटी शायद कम दिख रहा है। बिकॉज मार्केट में क्या अप ट्रेंड होता है तो बुल्स के लिए इज गुड। एंड सो अभी रेंज बाउंड मार्केट है, तो बहुत बहुत स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आएगा, और बहुत बहुत स्टॉक स्पेसिफिक ही आप लोगों को रहना चाहिए। सो दिस वाज अ रैप अप ऑफ टुडे। कल से वी आर बैक टू आवर रिसर्च वर्क, हम रिसर्च वर्क फिर से चालू कर रहे हैं, बिकॉज अब रिजल्ट सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। विल बी बैक फोकसिंग ऑन न्यू कंपनीज एंड ऑन आवर रिसर्च वर्क, जहाँ पे अभी कंपनी, काफी सारी कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट्स भी आ रही है। तो आई वुड लाइक के एवरीवन शुड बी फोकस्ड ऑन, और शुड स्टार्ट रीडिंग दैट रादर, एंड अपने इन्वेस्टमेंट फिल्सेस आप लोगों को बनाने शुरू करने चाहिए। दिस वाज अ रैप अप, थैंक यू वेरी मच फॉर द डे, सी यू टुमारो, एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। थैंक यू।